अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज लेकर आई हूँ दलीम की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने तीनों दालें ली हैं, आधा पाव मसूर की और आधा पाव माश की और आधा पाव मूंग की। इनको दालों को मैंने मिक्स कर दिया है। ये आधा किलो चने की दाल है, इसको भी हम भिगा देंगे। और ये आधा पाव चावल है, टोटा बासमती टोटा चावल। अच्छा, आधा किलो गेहूं है, मैं इनको अच्छी तरह से धोकर भिगा दूंगी। और ये जो है आधा किलो, इनको भी मैं धोकर भिगा दूंगी 3-4 घंटे के लिए। मैंने इन दालों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, देखिए साफ दालें हो गई हैं। अब इसको मैं पानी में डालूंगी ताकि ये भीग जाए अच्छी तरह से 2-3 घंटे के लिए। वैसे तो कुछ लोग बगैर भिगाए भी बना लेते हैं, लेकिन मैं जो भिगा कर फिर बनाती हूँ ताकि गलने में आसानी हो। अच्छा, तरीकेकार ये है कि इसको भिगा देना चाहिए, क्योंकि गैस का भी बड़ा इशू है। गैस चली जाती है तो सिलेंडर पे किस तरह बनाया जाएगा। तो मैंने इसको भिगा दिया ताकि बआसानी ये बन सके। ये कुकर रख दिया है कोरमा बनाने के लिए। ये देखिए 1.5 किलो गोश्त है और बड़ी बड़ी बोटियां, ये देखें, ये ना रेशा हो जाएगा। ये कुछ चिकना भी है, क्योंकि सादा नहीं बिल्कुल होता, चिकना भी रखते हैं। ये देखें, ये मैंने गोश्त में ऐड कर दिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ये लहसुन अदरक, ये मैंने 2 चमचे डाला है, 1, 2 और ये 3। अब मैंने 3 मिर्ची डाल दी है पिसी हुई। ये धनिया है 2 टेबल स्पून। ये मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, जितना भी गलने के लिए पानी चाहिए होगा ये हम उसमें डाल देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। 1.5 पाव प्याज भी ऐड कर दिए। अब मैं इसको बंद कर, ये तेज पत्ते हैं, मैंने इनको धो लिए, उनको भी इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, कम से कम आधा किलो 1.5 पाव जितना ये ऑयल पड़ेगा। नमक, अभी इसमें उबाल आ गया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, क्योंकि हल्दी में जब अनाज उबालूंगी तो उसके अंदर डालूंगी। इसको मैं आधे घंटे के बाद खोलूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, उसके सब रेशे निकल जाए। मैं पानी बॉयल करा, जो अनाज है मुझे इसके अंदर उबालना है, तो इसके अंदर मुझे हल्दी भी ऐड करनी है। और ये मैंने पानी डाल दिया और इसमें तकरीबन 3 चम्मच हल्दी के होंगे। ये देखें, 1, 2, 3। अभी जो उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें अनाज डालूंगी। मैंने इसको बंद कर दिया था, डाल कर अब मैं इसको खोल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूं। ये गेहूं है, गेहूं, जौ और चने की दाल। ये जौ है, इनको मैंने डाल दिया। ये चने की दाल है, पूरा अनाज यानी कि 1.5 किलो हो गया है। पूरा अनाज 1.5 किलो हो गया है। और मैं इसको छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए ताकि ये खूब अच्छी तरह से गल जाएगा और उबल के यहाँ तक आ जाएगा ताकि नरम भी हो जाएगा। फिर हम इसको घोटेंगे, फिर इसको गलने में लगेगा। ठीक है, क्योंकि कुकर में नहीं गला रही हूँ, इसको भगोने में गला रही हूँ, तो इसको मैं आधा घंटे बाद मैं फिर देखूंगी। आधा घंटा हो गया। मैं इसमें जब ये छोटी जो दालें हैं, मूंग, मसूर, माश और चावल, ये मैंने डाल दी। हलीम तो झटपट वाला भी होता है, पैकेटों में भी होता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इसका तो कुछ जायका ऐसा ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा बनाएं, घर में मेहमान आ जाए, कोई तकरीब हो, आप आराम से बना सकते हैं। मगर में कितना गोश्त आएगा, बीफ भी होगा, मटन भी होगा, आप उसमें बनाए आना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि चने की दाल है ना, फौरन से तला पकड़ लेती, लग जाती है यानी कि, तो इसको चलाते रहना है। मैंने बीच में भी 2 को चलाया था, आप भी चलाते रहिएगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए और बंद कर देती हूँ। अब इसकी देखते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह, कलर कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन बनने के बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए गल गया ना, सारा सब मिक्स हो गया। अब इसमें सिर्फ हम घोटा लगाते रहेंगे और चलाते रहेंगे कम से कम 15-20 मिनट, ताकि ये सब एक जान हो जाए। फिर हम इसमें कोरमा मिक्स करेंगे, जो हमने कोरमा बनाया था। चुका है, अब मैं इसको खोलूंगी। वो देखो कोरमे का क्या कंडीशन है। वाह, कोरमा हो चुका है, तैयार है बिल्कुल। ये देखिए बड़ी बड़ी बोटियां हैं, इनको मैं, ये देखिए गल चुका है गोश्त माशाल्लाह। कोरमा बिल्कुल तैयार है।
वो पक गया है, भुन गया है, ये अलग खुद भी कुछ होगा है और कुछ मैं उसको रेशे को अलग करूंगी। ये देखें, ये बड़ी बड़ी बोटियां हैं, इनको मैं निकाल के इनके रेशे बनाऊंगी। अब ये सब मिक्स हो जाएगा ना तो बिल्कुल एक जान हो जाएगा, हल्दी में जाके जो अनाज में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल बारीक बारीक मिक्स हो जाएगा। एक एक रेशा आता है मुंह में तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल घुटा हुआ गोश्त ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने इनको खूब गलाया है, रेशे हो गए हैं ये, लेकिन कुछ रह गए तो इनको भी मैं इस तरह से रेशे करूंगी। अच्छा, जो अनाज मैंने उबाला था ना, ये रहा अनाज, अब मैंने इसको बिल्कुल घोट लिया है, सब अनाज को एक मिक्स कर दिया। और अब ये शुरुआ है जो कौरमे का मसाला था वो मैं इसमें ये मिक्स कर रही हूँ। बोटियाँ मैंने अलग रख दी हैं, उनको रेशे करे हैं, और अब इसको मिलाकर फिर मैं वो बोटियाँ भी इसी में मिला दूँगी। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, कितना मज़ेदार, कितना अच्छा है। आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। ये देखिए मैंने तेज़पत्ता भी निकाल दिया, और ये बोटियाँ यानी कि गोश्त जो भुना हुआ था इसी के अंदर मैंने साथ में बनाया था, मैंने अब इनको मिला दिया है। ये बन जाएगा स्पेशल हलीम, हलीम कह लें या दलीम कह लें, ठीक है। अब ये देखिए मिक्स हो गया, अच्छा लग रहा है ये। अब मैंने इसमें सारी चीज़ें मिला दी, अभी थोड़ा सा इसको पकाएंगे। पकने के बाद और इसमें अच्छा कलर आ जाएगा, और इसके बाद मुझे तो कुछ और मसाले भी डालने हैं, गरम मसाला भी डालना है, भी इसमें जायफल जावित्री भी डालना है भी इसमें, और पुदीना डालना है मुझे इसके अंदर, हरी मिर्चें, ताकि और अच्छा जायका हो जाएगा। ये देखिए बनाते तो बहुत लोग हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं, सब अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है जो मैंने हमेशा ही ऐसा बनाया है। अगर देग में ही बनता है ना, ये देग का जो मैंने तरीक़ेकार रखा है ना, ये देग का तरीक़ेकार है। जब आप देखिए जैसे कहीं देखेंगे तो आप देखिएगा इसी तरह पानी उबालते हैं, अनाज अलग उबालते हैं, कौरमा अलग बनाते हैं। अभी मैंने पुदीना इसमें डाल दिया है, अभी इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। पुदीना डालकर अच्छी तरह से इसको हिलाऊँगी, और ये हरी मिर्चें जो मैंने इसमें डाल दी हैं। और एक और सिगरेट है, यानी कि जब मैंने चढ़ाया था कौरमा तो उसमें भी मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी मिक्स कर दी थी, पुदीना और हरी मिर्चें, ताकि और इसमें अच्छी से खुशबू आ जाए। बिल्कुल वो घुल गई हैं मिर्चें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, याद रखिएगा मुझे, और प्यार से मोहब्बत से मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हमारा दलीम तैयार होने पे आ गया, ये देखें ये तैयार होने पे आ गया है, गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसको उतार के बघार लगाएंगे, प्याज का बघार जो मैंने तैयार किया है वो बघार लगाऊंगी इसमें। खाकर देखिएगा, शानदार हलीम। अब मैंने बघार के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मैंने फ्राई रखा है, फ्राई पैन रख के मैंने उसमें तेल डाल दिया। ये तकरीबन तेल आधा किलो है, ये आधा किलो तेल है। अब ये तेल गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें प्याज डाउन करूँगी। गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डाल दिया मैं। ये प्याज कुछ बघार के लिए है और कुछ ऊपर डाल के जो खाते हैं। ये देखिए ये प्याज ब्राउन हो जाएगी, देखिए ये प्याज ब्राउन हो गई। अब इसको मैं थोड़ी सी प्याज निकालूंगी जो मैं मुझे डिश में दिखाना है आपको, डिश आउट करके। मैंने इसमें बघार लगा दिया है, ये देखें जावित्री है, जिससे और भी खुशबू महक जाएगी। इसको गार्निश कर रही हूँ, ये देखें गार्निश किया मैंने। आपको पसंद आए जरूर आप लाइक कीजिएगा, और अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि किस तरह बनाया है, क्या डाला है, क्योंकि बार बार समझ में नहीं आता। ये प्यारा सा हलीम तैयार हो गया, चटपटा। ये देखें मसाला, और फिर मैंने ये नींबू भी निचोड़ा। ये चाट मसाला है, आप डाल के खा सकते हैं जिस तरह। कोई कम खाता है, कोई तेज खाता है, कोई मिर्च तेज खाता है, कोई नमक तेज खाता है। अब ये खाएं, खाते ही रह जाएंगे। देखें ये तंदूर की रोटी है, मैं इससे खाऊंगी। ये देखें इससे खाएगा, बड़ा जायका आएगा, बहुत मजा आएगा। आप याद करेंगे कि हलीम, क्योंकि वक्त आ रहा है, मुहर्रम भी आ रहे हैं, और शौक में भी इंसान बनाता है घर में। ये मैंने शौक में बनाया है, आप भी बनाइएगा। बकरीद आ रही है, बकरीद का गोश्त होगा घर में, भरपूर गोश्त होगा। आप जितना अगर ज्यादा डालना चाहे ज्यादा डाल लें, कम डालना चाहे कम डाल लें, तो अपने ऊपर है कि आप जितना बना है। बहुत अच्छा बना है, मैंने खाकर चख कर देख लिया। आप भी खाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। यकीनन बहुत अच्छा बना है, शानदार बना है, आपको पसंद आएगा। चटपटा सा दलीम है ये,
ये बहुत मैंने मेहनत करी है, आपको मालूम है कि कितनी मेहनत होती है, 3-4 घंटे इंतजार करना, एक एक चीज बनाना। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो मालूमात नहीं है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम खा रहे हैं, आप भी इसी तरह खाइएगा, मजे ले लेकर खाइएगा, हम मजे ले लेकर खा रहे हैं। वाह, गुड। हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको बनाकर दिखा दूंगी। अल्लाह हाफिज।